Hello learners, how are you all? Hope you all are staying safely at your home and doing your learning every day. I am your SST teacher. So today in SST subject we will learn about Chennai city, which is chapter number 7 in your SST book. So class 3rd students, kindly take out your SST book and open page number 230, which is chapter number 7, Chennai. चेन्नई द सिटी ऑफ टेम्पल्स। चेन्नई को हम सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहते हैं। हमने प्रीवियस चैप्टर्स में दिल्ली सिटी एंड मुंबई सिटी के बारे में पढ़ा था। अब हम चेन्नई के बारे में डिस्कस करेंगे। In this lesson, we will learn about the location of Chennai, industries in Chennai, life of people in Chennai, famous buildings and places of Chennai. इस लेसन में हम चेन्नई की लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं चेन्नई उसके बारे में पढ़ेंगे, और वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है चेन्नई की उनके बारे में पढ़ेंगे, और वहाँ पे जो चेन्नई में फेमस बिल्डिंग्स और प्लेसेस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। चेन्नई इज़ द 4th लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। इंडिया में चेन्नई 4th नंबर पे है लार्जेस्ट सिटी में। इट वॉज अर्लियर नॉन एज मद्रास। इसको पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। चेन्नई इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ तमिलनाडु। चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है। इट इज़ अ फेमस सी पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ये एक इंडिया का फेमस सी पोर्ट है ईस्टर्न कोस्ट पे। अ लॉट ऑफ ट्रेड इज़ डन फ्रॉम हेयर विद अदर कंट्रीज़। लॉट ऑफ ट्रेड यहाँ होता है दूसरी कंट्रीज़ के साथ। लॉट ऑफ ट्रेड मीन्स व्यापार, ट्रेड मीन्स व्यापार होता है। द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट लिव इन चेन्नई। गवर्नर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं और बाकी मिनिस्टर्स हैं तमिलनाडु के, तमिलनाडु गवर्नमेंट के, वो हमारे सब चेन्नई में रहते हैं। बिकॉज चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। ऑल अदर स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेज आर ऑल्सो लोकेटेड इन चेन्नई। बाकी भी स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेज हैं वो भी चेन्नई में ही लोकेटेड है। हेयर यू कैन से मैप ऑफ इंडिया। हेयर इट इज़ चेन्नई। नाउ क्लाइमेट एंड ड्रेस। द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज़ हॉट थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल ही जो क्लाइमेट होता है चेन्नई का वो हॉट ही रहता है, गर्म ही रहता है। इट हैज़ मोर रेन इन विंटर्स देन इन समर्स। जो इसमें बारिश होती है वो विंटर्स में ज़्यादा होती है समर्स के कंपैरिजन में। सर्दियों में ज़्यादा बारिश होती है समर्स के कंपैरिजन में। द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ मैन इज़ वेस्टी शर्ट। ट्रेडिशनल जो ड्रेस होती है वहाँ मैन की वो होती है वेस्टी शर्ट। शर्ट्स थी। वेस्टी मीन्स धोती वॉर्न एज अ लुंगी इन अ टिपिकल मैनर। धोती को लुंगी की तरह पहना जाता है। मैन पुट ऑन साड़ी ब्लाउज। वीमेन वहाँ पे साड़ी ब्लाउज पहनती है। चिल्ड्रन वियर पवदई। चिल्ड्रन वहाँ पे पवदई पहनते हैं। पवदई क्या होती है? लूज स्कर्ट। पवदई मीन्स लूज स्कर्ट वॉर्न बाय गर्ल्स। एक ड्रेस का नेम होता है जो लहंगे जैसी दिखती है, ऑलमोस्ट उसको पवदई कहते हैं। थोड़ा सा उसका लुक चेंज होता है। पीपल मोस्टली वियर लाइट कॉटन क्लोथ। ज़्यादातर लोग वहाँ पे ना लाइट हल्के कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। हेयर यू कैन सी मैप ऑफ चेन्नई। यहाँ पे चेन्नई का मैप दे रखा है। Now learners, kindly open page number 231 in your book. Industry. Some of the important industries of Chennai are cotton textiles, oil refinery, leather goods and railway coach factory. कुछ हमारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ होती है चेन्नई में, वो कौन कौन सी हैं? कॉटन टेक्सटाइल्स, ऑयल रिफाइनरी, लेदर गुड्स और रेलवे कोच फैक्ट्री की। सिल्क साड़ीज़ ऑफ चेन्नई आर फेमस ऑल ओवर द कंट्री। जो सिल्क साड़ी है चेन्नई की वो पूरे कंट्री में हर जगह फेमस है। देयर इज़ अ फैक्ट्री मेकिंग टैंक्स एट अवधि इन चेन्नई। वहाँ पे एक फैक्ट्री भी है जो टैंक्स बनाती है। चेन्नई में वो अवधि में है फैक्ट्री जो टैंक्स बनाती है। द फिल्म इंडस्ट्री ऑफ चेन्नई इज़ ऑल्सो वेरी नोन। जो वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री है चेन्नई की वो भी बहुत जानी जाती है। फिल्म्स इन तमिल, तेलुगु एंड मलयालम लैंग्वेजेस आर मेड हियर। यहाँ पे कौन कौन सी फिल्म्स बनती है? जो हमारी फिल्म्स होती है, लैंग्वेज होती है जिनमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये जो लैंग्वेजेस होती हैं इस तरह की फिल्म वहाँ पे बनती हैं चेन्नई में। फूड। अब हम खाने के बारे में पढ़ेंगे। द पीपल ऑफ चेन्नई लव टू ईट राइस। जो लोग होते हैं चेन्नई के उनको बहुत पसंद होता है राइस खाना, चावल खाना। दे ईट इट विथ सांभर, रसम एंड कर्ड। वो चावल को खाते हैं सांभर के साथ, रसम के साथ और कर्ड यानी दही के साथ।
वी ऑलरेडी नो अबाउट सांबर. सांबर के बारे में सबको पता है. कर्ड मीन्स दही. रसम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रसम? रसम एक तरह का सूप ही होता है जो वहाँ पे चेन्नई में होता है, जिसके साथ वो चावल. इज पॉपुलर साउथ इंडियन सूप प्रिपेयर्ड विद टमारिन जूस एंड स्पाइसेस. रसम और सारू एक पॉपुलर साउथ इंडियन सूप होता है जो टमारिन के साथ, टमारिन जूस और स्पाइसेस के साथ बनाया जाता है. इडली, डोसा, वड़ा, उपमा, उत्तपम आर अदर पॉपुलर डिशेस. और बाकी भी डिशेस होती हैं, वहाँ की सब्जियाँ होती हैं कौन कौन सी, जैसे इडली, डोसा, वड़ा, उपमा, उत्तपम, ये भी कुछ पॉपुलर डिशेस होती हैं वहाँ. हेयर यू कैन सी पिक्चर. साउथ इंडियन फूड इज़ पॉपुलर ऑल ओवर द कंट्री. जो साउथ इंडियन फूड है यहाँ का वो पूरी कंट्री में फेमस होता है. हेयर यू कैन सी पिक्चर ऑफ डोसा, इडली, सांबर. दे आर लाइक्ड ऑल ओवर इंडिया. ये पसंद किया जाता है इंडिया में, सभी लोग इसे पसंद करते हैं. दे आर लैंग्वेज एंड कल्चर. लैंग्वेज और कल्चर के बारे में हम पढ़ेंगे. द पीपल ऑफ चेन्नई स्पीक तमिल एंड इंग्लिश. जो चेन्नई के लोग हैं वो बोलते हैं तमिल और इंग्लिश. दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ डांस एंड म्यूज़िक. उन्हें बहुत पसंद होता है वहाँ डांस और म्यूज़िक, काफ़ी पसंद होता है उनको. भरतनाट्यम इज़ वेरी पॉपुलर डांस हेयर. भरतनाट्यम एक डांस की फॉर्म है जो यहाँ पे बहुत पॉपुलर होता है. कार्नेटिक म्यूज़िक इज़ वेरी पॉपुलर हेयर. जिस तरह भरतनाट्यम डांस यहाँ पे पॉपुलर है, उसी तरह म्यूज़िक में कार्नेटिक म्यूज़िक पॉपुलर होता है. हेयर यू कैन सी पिक्चर ऑफ भरतनाट्यम डांस. इस ड्रेस, ये ड्रेस वियर की जाती है भरतनाट्यम डांस करने के लिए. एंड शी इज़ डूइंग डांस. भरतनाट्यम डांस होता है ये. द पीपल ऑफ चेन्नई सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल बट पोंगल इज़ द मोस्ट पॉपुलर. जो चेन्नई के लोग होते हैं वो सारे ही फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो पोंगल होता है इनका मोस्ट पॉपुलर होता है. इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 3 days विद ग्रेट जॉय एंड डिवोशन. ये सेलिब्रेट करा जाता है 3 दिनों तक. 3 दिनों के लिए सेलिब्रेट किया जाता है उल्लास के साथ और डिवोशन यानी डेडिकेशन के साथ. इट इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल. ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल. हार्वेस्ट फेस्टिवल मीन्स जिसमें क्रॉप्स कटते हैं, फसलें कटती हैं. देख सकते हो ये पोंगल सेलिब्रेशन कर रहे हैं इस तरह की ड्रेस वियर करके. ये अपना बाहर सामान. फेमस बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस. कुछ फेमस बिल्डिंग्स और प्लेसेस के बारे में अब हम पढ़ेंगे. चेन्नई हैज़ मैनी प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट. चेन्नई में काफ़ी सारे प्लेसेस हैं टूरिस्ट इंटरेस्ट के लिए, जहाँ पे टूरिस्ट घूमने जा सकते हैं. टूरिस्ट कौन होते हैं? जो घूमने जाते हैं बाहर. नॉन फॉर द ब्यूटीफुल बीचेस सच एज द मैरीना बीच एंड द गोल्डन बीच. ये जाना जाता है ब्यूटीफुल बीचेस के लिए, जैसे मैरीना बीच हो गया, गोल्डन बीच हो गया. विच इज़ वेरी पॉपुलर विद चिल्ड्रन. जो बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है. इट हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ स्विंग्स एंड अ टॉय ट्रेन. इसमें अलग अलग तरह की स्विंग्स होते हैं और टॉय ट्रेन है. यहाँ आप देख सकते हो पिक्चर मैरीना बीच की. विजिटिंग आर और भी बाकी प्लेसेस हैं जो घूमने लायक है. फोर्ट सेंट जॉर्ज वार मेमोरियल, सेंट थॉमस कैथीड्रल, ग्विंडी नेशनल पार्क, आर्ट गैलरी, गांधी मंडप. ये कुछ और प्लेसेस हैं जो घूमने लायक हैं. फोर्ट सेंट जॉर्ज वार मेमोरियल, सेंट थॉमस कैथीड्रल, ग्विंडी नेशनल पार्क, आर्ट गैलरी और गांधी मंडप. 2 फेमस टेम्पल्स आर द. 2 फेमस टेम्पल्स भी हैं. वन इज कपिलेश्वर and the other one is Parthasarthi temples. Learners kindly open page number 232. Parthasarthi temples. These are well known for stone carvings on their walls. ये जो टेम्पल्स हैं ये फेमस हैं. इनमें स्टोन कार्विंग्स हो रखी है इनकी दीवारों पे. मतलब इनकी जो पत्थर है वहाँ दीवारों के, उन पर खुदाई करके कुछ बनाया हुआ है. स्टोन कार्विंग्स हो रखी है इनकी वॉल्स पे, इसलिए ये फेमस हैं, जाने जाते हैं. 2 म्यूजियम्स दैट नीड टू बी विजिटेड आर गवर्नमेंट म्यूजियम एंड विवेकानंद म्यूजियम. 2 म्यूजियम्स हैं जो घूमने की ज़रूरत है टूरिस्ट को. गवर्नमेंट म्यूजियम एंड विवेकानंद म्यूजियम. 2 म्यूजियम्स हैं. सेंट थॉमस कैथीड्रल and here you can see picture of Fort St. George and here you can see picture of temple Kapaleshwar temple. Chennai International Airport or the Meenambekkam Airport is one of the busiest airports in India. Chennai International Airport या उसे कह सकते हैं मीनाबेक्कम एयरपोर्ट, ये इंडिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, बिजी रहता है ये. द डोमेस्टिक टर्मिनल के कमराज टर्मिनल and international terminal CN Anna terminal are located adjacent to each other. 2 यहाँ पे टर्मिनल है. एक डोमेस्टिक टर्मिनल है जिसका नेम है के कमराज टर्मिनल और एक इंटरनेशनल टर्मिनल है जिसे कहते हैं CN अन्ना दुराई टर्मिनल. ये इसका नेम है. ये लोकेटेड है एडजेसेंट टू ईच अदर. एडजेसेंट टू ईच अदर मीन्स एक दूसरे के साथ साथ, पास पास ही, एक दूसरे के साथ ही लोकेटेड है.
एंड पॉइंट डोमेस्टिक टर्मिनल होता है। मेरीना बीच इज़ द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया एंड द सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच इन द वर्ल्ड। क्या आपको पता है मेरीना बीच लॉन्गेस्ट बीच है इंडिया का और सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच है वर्ल्ड का। वर्ल्ड में ये सेकेंड नंबर पे आता है। Students, I hope you are able to understand about Chennai city. Thank you.